ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस आर द वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, दोनों में बहुत क्लोज होता है, लेकिन रेजोनेंस क्या एक प्रॉपर्टी है। ओके, मतलब किसी भी कंपाउंड का वो प्रॉपर्टी होता है कि सिग्मा पाई सिग्मा का अगर दो कंजुगेशन होगा तो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो एक प्रॉपर्टी है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट इज द इफेक्ट, ये एक तरह का इफेक्ट है। ओके, तो रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस कितने प्रकार का होता है, नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो एक क्या है, वो एक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है कि सिग्मा पाई सिग्मा अगर होगा तो वो कंजुगेशन होगा। ओके, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, तो वो एक तरह का इफेक्ट था कि वो इलेक्ट्रॉन को देगा या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। उसी प्रकार से मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, ये भी दो प्रकार का होगा, एक होगा प्लस एम ग्रुप और एक होगा माइनस एम ग्रुप। ओके, तो जो नाम ही है, जो प्लस है मतलब ये देगा, और ये माइनस एम है मतलब कि ये लेगा। तो अगर एक देगा तो एक लेगा। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट poses on the feature of the resonance, but it is a broad term. Okay, mesomeric effect follow criteria of resonance, but it differ from resonance as their effect. Okay, ये एक तरह का इफेक्ट है एंड इट इज ब्रॉड टर्म एंड इट इज ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का जो ब्रॉड कंसेप्ट है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस एम ग्रुप, एक होता है माइनस एम ग्रुप। ठीक है, तो पहले हम प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप पढ़ने से पहले समझते हैं रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2, तो ये एक तरह का क्या होगा, इसमें सिर्फ रेजोनेंस होगा। ओके, तो इसमें ऐसा कोई और ग्रुप हेटेरो कंपाउंड इसमें कोई अटैच है जो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन राइट साइड खुलेगा कि लेफ्ट साइड खुलेगा, ऐसा इसमें कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो कि हमको बता रहा है कि लेफ्ट साइड खुलेगा राइट साइड खुलेगा, इलेक्ट्रॉन किधर भी खुल सकता है। ओके, तो ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे अगर पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड हमारे पास ऐसा आ जाए CS2 डबल बॉन्ड CH NO2, ओके, तो NO2 किस फॉर्म में होता है, वो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, CS2 CHNO माइनस, हाँ है ना, ऐसे ना, NO2 NO2 ऐसा होगा तो यहाँ पे एक प्लस होगा, ये इस फॉर्म में होता है। नाइट्रो कंपाउंड इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है,
तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ओके, तो ये एक तरह का क्या हुआ, माइनस एम ग्रुप का, ये माइनस एम ग्रुप में आया। तो ये क्या हुआ, एक तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एम ग्रुप एंड माइनस एम ग्रुप। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा प्लस एम ग्रुप है, कौन सा माइनस एम ग्रुप है? तो इसको पता करने के लिए कुछ तो होगा तरीका। इसमें कुछ क्वेश्चन था जिसमें था कि प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप में देखो यहाँ पर लिखते हैं प्लस एम ग्रुप, हेडिंग लिखिए प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप आर those molecules which donate a pair of electron, a pair of a known pair of electron, यहाँ आप लिख दो a known pair of electron, उसको बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। तो ये तो प्लस एम ग्रुप का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो प्लस एम ग्रुप का क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, CH2 CH, ओके, और NH2, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन के साथ जो एटम अटैच है, कार्बन के साथ जो एटम अटैच है उसके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, मतलब कि एक टका क्या हो, लुईस बेस, बिल्कुल सही बोले। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, प्लस एम ग्रुप आर दो मॉलिक्यूल विच हैव नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन attached with carbon atom and so conjugation। तो जिस कार्बन एटम के साथ वो अटैच है उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, और जो एटम अटैच है कार्बन के साथ उसके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, माइनस एम ग्रुप का। प्लस एम ग्रुप का कहानी खत्म हो गया। तो माइनस एम ग्रुप क्या होता है, माइनस एम ग्रुप पर दो मॉलिक्यूल which withdraw known pair of electron। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, प्लस एम ग्रुप के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए,
जैसे कि यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या क्या पास CHO। ओके, तो यहाँ पे कंजुगेशन है, ठीक है, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है ना। तो पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन में क्या देखना है कि दो कार्बन एटम अटैच होगा, कार्बन के साथ दो एटम अटैच होगा, तो उस एटम के बाद जो एटम अटैच होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ओके, हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पे कंजुगेशन है पाई सिग्मा पाई का, तो उसके बाद जो एटम होना चाहिए वो क्या होते हैं, कंजुगेशन होना चाहिए। तभी वो शो करेगा माइनस सेम ग्रुप, अदरवाइज माइनस सेम ग्रुप वो शो नहीं करेगा। प्लस सेम ग्रुप का इजी था कि नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो खींचेगा, लेकिन यहाँ पे इसका कंसेप्ट ऐसा नहीं होता, ये इतना इजी नहीं है। तो क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन एटम attached with carbon having a इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तभी वो जो है वह जो होगा हमारा माइनस एम ग्रुप का शो करेगा, अदरवाइज वो माइनस एम ग्रुप का वो नहीं होगा। ये हमारा क्राइटेरिया है प्लस एम ग्रुप का और माइनस एम ग्रुप का। हमारे पास कुछ क्वेश्चन था प्लस एम ग्रुप का माइनस एम ग्रुप का, वो मिल नहीं रहा, खोज के रखना उसको। तो आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्लस एम ग्रुप का है कौन सा माइनस एम ग्रुप का है। ओके, तो इसका दो तरीका है, पहला तरीका है कि याद कर लो, और दूसरा तरीका है कि उसको समझ के निकालो, ठीक है। तो पहले हम याद करने वाला पे जाते हैं। मेथमेटिक इफेक्ट ऑर्डर, यहाँ पर लिखो प्लस एम ग्रुप ऑर्डर। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट ऑर्डर में क्या लिखना है, यहाँ पे हेडिंग लिखो और फिर लिखना स्टार्ट करो। सबसे ज्यादा जो होगा प्लस एम ग्रुप का कौन सा, ओ माइनस, फिर NH2 NHR, ठीक है, फिर OR NH COR O COR फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, ये हुआ प्लस एम ग्रुप का। ठीक है, ये एक ऑर्डर हुआ तो हमें याद करना है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद होगा तो अल्टरनेटिव बताते हैं। फिर हुआ माइनस एम ग्रुप,
तो मैथ एम ग्रुप का ऑर्डर कुछ ऐसा है, NO2 CN S डबल बॉन्ड O OH। एक्चुअली ये कंपाउंड ऐसा होगा, S डबल बॉन्ड O OH। ओके, CHO, ये CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ जो होता है RR, तो वो होगा कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। फिर कौन सा हमारा COR, ये कौन सा ग्रुप है, शायद ईस्टर ईस्टर होगा, एसिड एनहाइड्राइड, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड है ये, एसिड एनहाइड्राइड। फिर एसिड, फिर CO NH2 और CO माइनस। ये हमारा ऑर्डर है प्लस एम ग्रुप का मैथ एम ग्रुप का। तो एक्चुअली इसको इसको मगअप कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन कि कुछ हद तक अगर याद ना हो तो अभी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा देता ही है। दैट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस एम ग्रुप एंड मैथ एम ग्रुप। ओके, तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिक इफेक्ट। मैथमेटिक इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है? ओके, तो सबसे पहला इसका यूज देखते हैं। फाइंड द बेसिक नेचर ऑफ द अमीन। ओके, अमीन का बेसिक नेचर फाइंड आउट करने के लिए फाइंड बेसिक नेचर ऑफ अमीन। ओके, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। तो हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि बेसिक अमीन कौन सा होगा, ये होगा, ऑप्शन ए में था, और ऑप्शन बी में शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा। तो कौन सा अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ए की बी? ए और बी में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? बी इज मोर बेसिक देन ए। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसका जो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा है, तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का जो है कंजुगेशन है, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है। लेकिन यहाँ पे सिग्मा सिग्मा है, जब सिग्मा सिग्मा आ जाएगा तो कंजुगेशन नहीं होगा, जब कंजुगेशन नहीं होगा और जब कंजुगेशन नहीं होगा तो हमारा जो है इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, और जब रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका जो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, किसी को डोनेट कर सकता है, और ये क्या कर रहा है, खुद को स्टेबलाइज कर रहा है। तो सही है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से इस पे करेगा CH3 CH2 NH2, और बी में रहेगा CH2
डबल बॉन्ड CH NH2। तो कौन सा अच्छा बेस होगा, ए की बी? बी लिस्ट बेसिक के अंदर ए, ऑफ कोर्स पता करना इजी हो गया। देखें ओके अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट कितना, 2 लाइन का कंसेप्ट होता है, बाकी क्वेश्चन का एप्लीकेशन होता है। बता सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, ये होगा ना? अरे सी सबसे घटिया ना होगा, सी सबसे घटिया होगा ना बेसिक। सबसे अच्छा बेसिक ए होगा ना, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, ये किसी को नहीं देगा इलेक्ट्रॉन सीधे। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इसमें हो ही नहीं रहा, तो सबसे अच्छा बेस ये ना हुआ। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। और सी में क्या करेगा कि इसमें जो NH2 है वो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे खराब सी हुआ, सबसे अच्छा ए हुआ, ये दोनों के बीच का। वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन बना, वो कंसेप्ट बताएंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो है ना, मिथाइल और इथाइल का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो गैसेस से बाटम से डिफरेंट होता है, वो कंसेप्ट बाद में बताएंगे, पहले नॉर्मल चीज सीखते हैं। शायद आप अमीन के बारे में कुछ पढ़े होंगे ना कहीं पे, कोई कहीं भी पढ़े होंगे यूट्यूब यूट्यूब से, कि उसकी 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन द एनी अदर अमीन ऑफ द मिथाइल एंड इथाइल। ये सिर्फ मिथाइल और इथाइल के कंसेप्ट में आता है, अदरवाइज ये चीज कहीं और नहीं आता, बाकी जगह में मेडिकल इफेक्ट काम करता ही करता है, वो सिर्फ मिथाइल और इथाइल के कंसेप्ट में आता है, बाकी जगह हम नॉर्मल चीज देखेंगे। उसमें दोनों का 2 डिग्री आई मीन इज मोर बेसिक देन द फर्स्ट डिग्री एंड थर्ड डिग्री, वो बाटेक कंसेप्ट में है सिर्फ। अगर वो गैस के कंसेप्ट में पूछेगा ना, तो गैस के कंसेप्ट में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता, तो कोई और फैक्टर नहीं होता, तो इस उसमें जो है हम, जो हमारा कंसेप्ट है हम उसी पे काम करेंगे। इसमें से बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, ए और बी का? वैसा क्वेश्चन है मेरे पास कि गैस ऑर्डर में बताइए बेसिक स्ट्रेंथ और of course A is more than the B। पांच का CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। बी में है हमारा CH4 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NH2। सी में है हमारा CH3 CH2 NH2। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा एबीसी में?
सबसे ज्यादा बेसिक होगा हमारा सी। सी के बाद बी, ए ना, सी के बाद ए ना होगा, बी सबसे खराब ना होगा, सी ए बी होगा। कारण पूछो। कारण ये है कि सी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी में देखो, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा ना एमोनिया एक दूसरे को स्टेबलाइज करेगा अपने कंपाउंड को। तो बी में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, मतलब कि बी का बेसिक नेचर सबसे घटिया होगा। और ए में भी रेजोनेंस हो रहा है, नहीं ए में तो रेजोनेंस हो रहा है, बी से कम ना होगा, क्योंकि इसमें कंजुगेशन ज्यादा है ना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा। समझे? तो ऐसे कंडीशन को ऐसे पहचानेंगे। ओके। हम आपको कुछ सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, आप बता सकते हैं कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ये सबसे एक अलग लेवल का कंसेप्ट है वो, अब दो बताने वाले हैं। बाहर वो बिना ऑर्डर याद किए हुए वो नहीं बनेगा। ओके, इसको नया कंसेप्ट देखें। CH3+ सबका बेसिक नेचर बताना है। बेसिक नेचर बी में NH2- और सी में OH-। बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा इसमें। किसी ने बोला ए, आगे ए क्या होगा। ए क्या, बी, बी के बाद सी, ABC। बिल्कुल सही, 99 का वही है, ABC है। ठीक है, इसके साथ कारण क्या होगा, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, इधर से जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर तो बढ़ेगा ना, तो बेसिक नेचर घटेगा प्लस। टू का देखते हैं, NH2- OH- और फ्लोराइड। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। ए, क्योंकि इसमें भी वही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ABC। क्योंकि ओके, थ्री में देखते हैं। अब आया हमारा NH2- CH3 ओके, NH3 है, सॉरी ये NH3। अब बताओ, और देखो सब में क्या था, NH2- था और CH3- था, तो वो तो इजी था। अब इसका बताओ, इसका क्या होगा, NH2- NH3OH, इसमें भी वही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। इसका क्या होगा, 401 का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का।
देखो देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या, देखो इसका कंसीडर करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही 4 चीज है ना। तो देखो कार्बन का क्या होगा यहाँ पे, CH3, NH3, इसका बनेगा H2 और इसका बनेगा HF। ओके देखो इसका क्या बनेगा, मीथेन, एमोनिया, वाटर, HF, इसका कंपाउंड बनेगा। अगर सबसे एक एक हाइड्रोजन हटा दो, इसका क्या कर दो, सबसे एक एक हाइड्रोजन हटा दो तो CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और फ्लोराइड आयन माइनस। सही है। तो हमको क्या पता है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इन द प्योरिटी टेबल, तो क्या होता है, एसिडिक नेचर एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो बेसिक का क्या होगा, बेसिक नेचर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट में बेसिक नेचर बढ़ेगा। ओके तो इसका हम ऑर्डर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा बेसिक इस ऑर्डर में देखेंगे, सबसे ज्यादा मीथेन होगा, एमोनिया, वाटर, HF, इसमें CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, ठीक है। अब हमारे पास क्या, अगर इस ऑर्डर में कोई पूछेगा तो उसका आंसर हम वही देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया दोनों में, NH2 माइनस में ओके, तो हमको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया कि ये दोनों को कंबाइन करके पूछेगा तो क्या होगा। देखो सबसे पहला ऑर्डर ये होगा, एक आवाज सुनकर रखते हैं तो ना। तो इसमें एक होता है क्रॉस, इसमें होता है क्रॉस रिलेशनशिप। ओके इसमें क्रॉस रिलेशनशिप क्या क्या, 1 कौन सा एमोनिया ना, तो रिलेशनशिप सबसे ज्यादा होगा CH3 माइनस बेसिक, इसमें इसमें कुछ क्रॉस रिलेशनशिप था, CH3 माइनस, ठीक है। CH3 माइनस का कौन सा होगा हमारा, NH CH3 माइनस NH2 माइनस, NH2 माइनस के बाद कौन सा होगा, मीथेन होगा। तो यहाँ पे कुछ क्रॉस रिलेशनशिप, ये इससे था CH3 माइनस सबसे होगा, फिर NH2 माइनस, NH2 माइनस के बाद कौन सा होगा, CH4 होगा, ठीक है। CH4 के बाद कौन सा होगा हमारा, अब CH4 हो गया ना, तो CH4 के बाद हमारा कौन सा है,
OH माइनस, और फिर OH माइनस का कौन सा हमारा एमोनिया, एमोनिया का कौन सा हमारा फ्लोराइड आयन, और फ्लोराइड आयन का कौन सा है वाटर। ओके, ये हमारा कुछ ऑर्डर था, तो इसमें इसमें देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, NH2 माइनस एमोनिया OH है, NH2 माइनस इसका, इसका ऑर्डर दिया है 1321, इसका दिया है, एक मिनट, A C और B, एक मिनट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे CH3 माइनस होगा, NH2 माइनस, NH2 माइनस क्या दिया OH माइनस, ठीक है, NH2 माइनस OH माइनस, और OH माइनस के बाद एमोनिया, सही तो दिया है, हाँ मेरा ऑर्डर सही है। तो इसमें एक क्रॉस रिलेशनशिप था, इसी के बेसिस पे बनेगा, यही ऑर्डर पे है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना कि CH3 माइनस NH2 माइनस CH4 OH माइनस एमोनिया करके देगा ना, तो इसका कुछ ऐसा होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, CH3 माइनस होगा इसमें, क्योंकि CH4 से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, सबसे ज्यादा CH3 माइनस